हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे किसी भी तत्व या उसके आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। तो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सिंपल 3 इजी स्टेप को फॉलो कर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें स्टेप 1 है, जिस तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहते हैं उस तत्व का आपको एटॉमिक नंबर ज्ञात होना चाहिए। स्टेप 2 है कि sp-d-f ऑर्बिटलों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात होना चाहिए। जैसे s ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2 और p में होती है 6 और d में होती है 10 और f में होती है 14। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि d ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन या तो 10 हो सकते हैं या 10 से कम हो सकते हैं। उसी तरह f ऑर्बिटल में 14 या 14 से कम हो सकते हैं। उसी तरह p ऑर्बिटल में 6 अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या उससे कम हो सकते हैं। और लास्ट 3 स्टेप है फॉलो डायग्राम। एक डायग्राम की मदद से भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो आइए उस डायग्राम पर चलते हैं। तो ये रहा आपका जादुई डायग्राम जिसके मदद से आप किसी भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो सबसे पहले इस डायग्राम को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑर्बिटल्स को एक तीर के माध्यम से क्रॉस किया गया है और उस तीर के हेड को दूसरे तीर के टेल से कनेक्ट किया गया है और यह प्रक्रिया हर तीर को कनेक्ट करके किया गया है। तो जब आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो आपको प्राप्त होगा सबसे पहले 1s ऑर्बिटल, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s। इस तरह आपका सीरीज प्राप्त होगा। तो यदि आपसे कहा जाए कि सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए तो कैसे करेंगे। तो आप जानते हैं कि सिलिकॉन का परमाणु संख्या होता है 14, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या होती है 14। यानी सिलिकॉन के पास 14 इलेक्ट्रॉन हैं और इन 14 इलेक्ट्रॉन को इस सीरीज में वितरित करना है, बांटना है। तो आप जानते हैं कि s ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 और d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, यानी रखने की क्षमता होती है। तो इस सीरीज को फॉलो करते हुए, इस डायग्राम को फॉलो करते हुए हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले आएगा 1s ऑर्बिटल जिसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है 2। फिर कॉमा देंगे, आगे बढ़ेंगे तो आएगा 2s ऑर्बिटल, इसमें भी अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है 2। और फिर इस डायग्राम को फॉलो करते आगे बढ़ेंगे तो आएगा, कॉमा देकर लिखेंगे 2p6। और ये भी ध्यान में रखेंगे कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर हो गया 2, 2, 4 और 6, 10 और हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है। तो फिर आगे बढ़ेंगे तो आएंगे 3s ऑर्बिटल पर, तो लिखेंगे 3s2, फिर कॉमा देंगे और उसके बाद 3s के बाद आएंगे हम लोग 3p पर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3p2, क्योंकि p ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की रखने की क्षमता है 6, लेकिन यहाँ पर हम लोग को केवल 14 इलेक्ट्रॉन ही प्राप्त है सिलिकॉन तत्व से। ठीक है। तो यदि आपसे इसी तरह पूछ दिया जाए कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, तो आप जानते हैं कि क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस डायग्राम की मदद से करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में डायग्राम में है 1s ऑर्बिटल, तो यहाँ पर लिखेंगे 1s और s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है। और फिर कॉमा देकर इस डायग्राम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 2s ऑर्बिटल और s में भी 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है। उसके बाद आएंगे इस डायग्राम को फॉलो करते हुए तो आएंगे 2p ऑर्बिटल पर। तो 2p ऑर्बिटल में आप जानते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रखने की क्षमता है। और ये भी ध्यान में रखते चलेंगे कि हम लोगों के पास केवल 17 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो यहाँ पर हो गया 2, 2, 4 और 6, 10, अभी भी 7 इलेक्ट्रॉन को बांटना है। और 2p के बाद हम लोग देखेंगे कि 3s ऑर्बिटल्स आ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर कॉमा दे देकर 3s ऑर्बिटल्स और s में देंगे 2, फिर कॉमा 3s के बाद आप देखेंगे कि 3p आएगा यहाँ पर
फॉलो करते हुए। तो 3p ऑर्बिटल्स, और इसमें देखेंगे तो p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है 6, लेकिन यहाँ पर हम लोग रखेंगे 5, क्योंकि हम लोगों का 17 इलेक्ट्रॉन पूरा हो चुका है। गिनेंगे 2 2 4 और 6 10, 10 2 12 और 12 5 17। तो इस तरह हम लोगों का क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। अब बात आ रही है कि यहाँ पर आयनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। तो आइए हम लोग देखेंगे आयनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यदि धनायनों से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछते तो आप कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं उसका एग्जाम्पल। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि सोडियम प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करें, तो आप जानते हैं कि सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 और यहाँ पर प्लस का साइन है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, इसलिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, इसके परमाणु संख्या में से एक इलेक्ट्रॉन घटा लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10। तो हमें 10 इलेक्ट्रॉनों से ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आएगा 1s2, उसके बाद आएगा 2s2, उसके बाद आएगा 2p6, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो होगा 2 2 4 और 6 10, यानी ये रहा सोडियम प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आगे बढ़ते हैं। यदि आ जाए कि फ्लोरीन -1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करें, तो आप जानते हैं कि फ्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 9 और 1 माइनस आयन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 + 1 अर्थात 10। तो यहाँ पर हम लोग 10 मानकर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करेंगे। तो होगा 1s2, 2s2, 2p6। इस तरह फ्लोरीन -1 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होगा। ठीक है, और यदि आप इस डायग्राम को सामान्य तौर पे देखेंगे, हॉरिजेंटली देखेंगे, तो आपको प्राप्त होगा 1s, उसके बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 3d। लेकिन 3p के बाद 3d हॉरिजेंटली आ रहा है, लेकिन इसके पथ को आप फॉलो करेंगे तो 3p के बाद सीधे 4s आ जा रहा है। ऐसा क्यों होता है, जबकि आना चाहिए था 3p के बाद 3d, लेकिन आ जा रहा है 4s। ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए हम लोग समझेंगे अफबाउ सिद्धांत। ठीक है, अफबाउ सिद्धांत। अफबाउ शब्द एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है एक एक कर, और चूंकि परमाणु के ऑर्बिटल विभाजन में इलेक्ट्रॉन एक एक कर हमेशा भरते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन भरने के सिद्धांत को अफबाउ सिद्धांत कहते हैं, और इसे बोर-ब्यूरी का सिद्धांत या N+L रूल भी कहते हैं। और इसके अनुसार नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में भरते हैं जिसके लिए N+L का मान न्यूनतम होता है, अर्थात कम होता है। यहाँ पर N क्या है, कक्ष की संख्या है, और L क्या है, उपकक्ष की संख्या है। ठीक है, और नंबर 2 कह रहा है अफबाउ सिद्धांत में कि यदि 2 ऑर्बिटल के लिए N+L का मान समान हो जाए, अर्थात उसका भी N+3d का N+L रूल का मान हो जाए 5, और 4p का भी यदि N+L रूल 5 हो जाए, तो उस ऑर्बिटल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिसके लिए अब N का मान न्यूनतम होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि N का मान यहाँ पर है 3 और यहाँ पर N का मान है 4, तो कम कौन है, 3। तो सबसे पहले 3d ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसलिए 3d के पहले 4s ऑर्बिटल भरा जाता है। और आप जानते हैं कि N+L रूल या अफबाउ सिद्धांत या बोर-ब्यूरी का सिद्धांत एक ही है, तो कुछ उसके अपवाद भी हैं जिन्हें हम लोग समझेंगे। कि अफबाउ सिद्धांत का अपवाद है कि कुछ तत्व अपने बाह्यतम विन्यास में अफबाउ सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, इन्हें ही अफबाउ सिद्धांत का अपवाद कहते हैं। जैसे कि प्रायोगिक टेबल में वर्ग 6 और वर्ग 11 के तत्व अफबाउ सिद्धांत, यहाँ पर मिस्टेक है, अफबाउ सिद्धांत का पालन नहीं करते,
जैसे में छठे वर्ग के तत्व क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन और 11वें वर्ग के तत्व हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो जब ये N+L रूल का फॉलो नहीं करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है हम लोग देखेंगे। तो डी ब्लॉक के छठे वर्ग से एक तत्व है जिसका नाम है क्रोमियम, जिसका परमाणु संख्या है 24 और इसका यदि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ पर होना चाहिए था 4s2 इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ पर है 4s1 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद है 3d5 इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यह N+L रूल या अफवाह सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, जो कि है अफवाह सिद्धांत का ये अपवाद। वर्ग 6 और 11 के तत्व अफवाह सिद्धांत के अपवाद है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के मामले में। ठीक है, तो आई थिंक अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि किसी भी तत्व या उसके आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे प्राप्त किया जाता है। और फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि कहाँ पर दिक्कत हुआ, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए।